हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम औसत का जितना भी अभ्यास है वो करेंगे। अभ्यास किसका? औसत का। अब इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। उन सभी 8 प्रकारों में से 4-5 प्रकार पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इनको हम हल करेंगे। इनको हल करने से पहले हम क्या है, कुछ क्वेश्चनों को देख ले रहे हैं, हल करेंगे और नियमों को भी देखेंगे कि कौन कौन सा नियम यहाँ पे लग रहा है। ये है बस आपका एक मॉरली टेस्ट है, ऐसा समझिए कि क्वेश्चनों को देखकर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 31x + 31y बराबर 403 है तो x तथा y का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है हमारा। x और y का औसत हमारा पूछ रहा है, कितना होगा ये हमको बताना है। चलिए तो इसको हल करने से पहले हम ये देखेंगे कितना है। ठीक कह रहा है कि 31x + y, 31x + 31y = 403। ये इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से 31 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = 403। ये होगा हमारा। अब फिर क्या है कि यहाँ से हम देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 403 दिया हुआ है, 31 इधर मल्टीप्लाई है, उधर करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x + y = 403/31। ये हुआ हमारा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे, भाग देंगे कितनी बार में ये कट रहा है। तो चलिए देखते हैं कितनी बार में ये कटेगा। यहाँ पे 40 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम करें 13 कम 13 से हम क्या करें, डिवाइड करें दोनों पक्षों में, तो ये देखिए 13 से तो होगा नहीं, ये 13 बार में कटेगा, क्योंकि अगर 31 × 13 करें तो 13 कम 13 कैरी बचा 1, 13 43 और 1 40, 403। तो ये कटेगा हमारे कितनी टाइम्स में, यानी कि 13 टाइम्स में, यानी 13। ये हो गया हमारा 13। लेकिन ये तो आंसर है नहीं, 3.5 दिया है, 5 दिया है, 6.5 दिया है और यहाँ पे d = 13 दिया है। तो 13 दिया है तो अभी 13 पे लगाएंगे नहीं। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि x तथा y का औसत क्या होगा। यहाँ पे औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो यहाँ पे कुल संख्याओं का योग, तो यहाँ पे संख्याओं का योग तो है, बटा में उतनी संख्या अगर आ जाएगी तो औसत हो जाएगा। तो औसत क्या होगा, औसत होगा x + y/2। तो हम क्या किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 13/2, और ये हो जाएगा हमारा 6.5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा हल। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये हम देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी बाद इसका क्या है, रन है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का ये है। क्वेश्चन का प्रकार हम देख लेते हैं, कौन से वाले प्रकार में का ये क्वेश्चन है। तो यानी कि ये हमारा प्रकार में क्या है कि जब किसी संख्या में या फिर किसी समूह में, जब किसी समूह में नए व्यक्ति को शामिल किया जाए, उस प्रकार का यह क्वेश्चन है कि यानी कि जब किसी समूह में किसी नए व्यक्ति को शामिल किया जाए, एक व्यक्ति को शामिल किया जाए, तब उसका औसत क्या होगा, ये हमारा पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, सूत्र के तौर पे हम देखेंगे कि इसका सूत्र होगा क्या। तो कह रहा है कि नया
औसत बराबर क्या होगा, फार्मूला आप याद करिए कि फार्मूला था क्या, फार्मूला था क्या, हमको वो याद करना है। तो यहाँ पे फार्मूले के तौर पे अंतिम पारियों में रन, अंतिम पारी का रन बराबर कह रहा है कि नई औसत, नया औसत प्लस माइनस क्या होगा कि वृद्धि कमी गुणे पूर्व संख्या, ये होता है हमारा फार्मूला। लेकिन प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे हमको लगाना है। तो प्लस माइनस होगा क्या, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि नई पारी का रन दिया हुआ है, हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि 19वीं पारी बाद रनों का औसत कितना होगा, 19वीं पारी बाद, ठीक 19वीं पारी बाद। तो पहले हम ये देख ले रहे हैं कि 19वीं पारी में रन कितना है, तो अंतिम पारी यही थी, 19वीं पारी जो थी वो अंतिम पारी थी, यानी कि यहाँ पे रन थे कितने 78 इज इक्वल टू, नया औसत पूछ रहा है तो इसको इसी तरह रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये हम देखते हैं। तो प्लस ये माइनस ये कह रहा है कि जो उसका औसत रन में कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। यहाँ पे वृद्धि के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का, और कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। यानी कि क्वेश्चन किस टाइप का है, जब समूह में नए व्यक्ति को शामिल किया जाए उस प्रकार के क्वेश्चन में का है। तो नया औसत कितना होगा, कह रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि कमी हो रही है। औसत में कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। तो पूर्व संख्या क्या होगी, यानी कि अंतिम पारी के पूर्व की संख्या, अंतिम पारी कौन थी हमारा 19वीं पारी, 19वीं पारी थी, और इसके जस्ट पहले की पारी कौन सी रही होगी हमारी, तो कह रहा है कि 18 रही होगी। तो नया औसत, नया औसत क्या होगा 78 प्लस 18 के 36, इधर माइनस है और बराबर के इधर इसका जब ट्रांसपोजिशन करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 36 प्लस 36 हो जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो होगा 8 6 14 7 3 10 और 1 11, यानी कि 114। तो कह रहा है कि 19वीं पारी में कह रहा है कि 18, तो कह रहा है कि 19वीं पारी के बाद जो औसत रन होगा वो कितना होगा हमारा 114। तो देखिए ये प्रकार जो है हम पहले पढ़े थे उसको हम समझे हैं, फिर इसके बाद क्या किए हैं क्वेश्चन को लगा रहे। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले प्रकार पढ़िए, फिर क्वेश्चन को देखिए और इसको रिलेट करिए कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन है, तभी हमारा क्या होगा हल हो सकता है, अन्यथा हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए सब क्या है, हम बताए थे कि बस फार्मूले पे रख के दीजिए और ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये ठीक है। तो आप थोड़ा फार्मूले पे भी ध्यान दीजिएगा और प्रकार पे भी ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन है तो कौन सा हमारा फार्मूला लगेगा या फिर किस प्रकार से हमारा हल होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 140। ठीक है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत हमारा दिया हुआ है 140। बात ध्यान दीजिएगा, औसत दिया हुआ है कितना 5 संख्याओं का औसत, औसत दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। ठीक, अभी हम बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। शेष 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 130 हो जाता है। ठीक है, तदनुसार हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं और कुल संख्याएं कितनी है, कुल समूह में संख्या कितना 5 है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है यहाँ पे 140 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है और इस प्रकार का हमको हल करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और ये हल कैसे होगा।
तो अब क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, और फार्मूला कौन सा है, थोड़ा सा याद करिए और याद करके बताइए कि फार्मूला है कौन सा। चलिए पहले हम प्रकार देख लेते हैं, प्रकार कौन सा है। यानी कि जब समूह से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, ये उस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि प्रकार कौन सा, थर्ड वाला। और ये क्या है हमारा, कि जब समूह से एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए, जब समूह से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, तो प्रकार हम लिख रहे हैं, जब समूह से किसी एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए, उस टाइप का ये हमारा क्वेश्चन है। इस वाले प्रकार का ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। साफ दिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हटाई गई संख्या कौन सी होगी, तो हटाई गई संख्या कौन सी होगी, ये हमारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला अगर इस प्रकार से बनाए तो यहाँ पे बनेगा हटाई गई संख्या बराबर हटाई गई संख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे हटाई गई संख्या है तो इसके पहले कितना औसत था, यानी कि ये होता है हमारा पूर्व औसत प्लस माइनस, फार्मूला बनेगा उसके अकॉर्डिंग, कह रहा है कि वृद्धि कमी गुणे, और ये क्या होगा हमारा पूर्व नई संख्या। ये होता है क्या चीज़, नई संख्या। ये हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला, और इस पे हमको क्या करना है, रखना है। तो चलिए अब इसको सवाल को हम हल करते हैं। ये प्रकार हमारा है, जब समूह से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, तब क्या होगा हमारा, उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, बराबर पूर्व औसत प्लस वृद्धि कमी। और वृद्धि कमी है क्या, किस में वृद्धि कमी, यानी कि औसत में वृद्धि कमी। ये हमको ध्यान देना है कि ये वृद्धि और कमी हो किस में रही है, ये हो रही है औसत में कमी और वृद्धि हो रही है हमारी, और नई संख्या तो यहाँ पे हटाई गई संख्या को ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला तैयार कर लिए हैं हम लोग। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 140, यानी कि पूर्व औसत कितना था उसका, 140। पूर्व औसत है उसका 140। ठीक है, क्लियर है कि उसका पूर्व औसत कितना है, 140। अब पूर्व इसका जो औसत होगा कितना है, 140 है। अब क्या कह रहा है कि अब इसको हल करने के लिए वृद्धि और कमी चाहिए, किसमें, औसत में वृद्धि और कमी। तो यहाँ पे देखिए औसत पहले कितना था, 140, और फिर बाद में कितना हो गया, 130, यानी कि यहाँ पे प्लस क्या होगा, प्लस 10 गुणे नई संख्या, और ये हो गया 4, यानी कि 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये होगा हमारा आंसर। और इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अब वहाँ एक बात फंस गई है। अभी हमने बताया था कि जब समूह में एक व्यक्ति को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, तब वृद्धि के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, और औसत की कमी में हम माइनस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक उसका विपरीत होता है। जब संख्या निकाली जाएगी या फिर कोई व्यक्ति निकाला जाएगा, तब उसमें कुछ क्या होगा, कंडीशन बनेंगे। तो क्या होगा, जब समूह से एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो औसत में वृद्धि और कमी को प्लस माइनस, यानी कि वृद्धि होने पर माइनस और कमी होने पर प्लस लगाएंगे। आपको नोट में बता दिया भी गया था। आप एक एक चीज़ याद करके रखिएगा, तब हमारा क्वेश्चन हल होगा। यहाँ पे जब भी औसत में कमी होगी प्लस चिन्ह का प्रयोग, और औसत में जब वृद्धि होगी तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हटाई गई संख्या क्या होगा, कह रहा है पूर्व औसत 140 प्लस
कमी हो रही है यहाँ पे औसत में, कितने की कमी हो रही है, औसत में कमी हो रही है 140 माइनस 130 इज इक्वल टू 10 की। औसत में कमी हो रही है कितनी की, 10 की, और इनटू पूर्व संख्या, पूर्व संख्या बोल रहा हूँ, नई संख्या, नई संख्या क्या हो जा रही है, तो कह रहा है कि नई संख्या यहाँ पे 4 हो जा रही है। तो नई संख्या जब 4 हो जा रही है तब इसको हल करेंगे, 4 दाम 40 और 140 प्लस 180, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये था 3 प्रकार का क्वेश्चन जो है अब हम देख कर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप बस खाली मज़ा लीजिए क्वेश्चन का, अब पढ़िए और देखिए, इसका हल अपने आप आसानी से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। कह रहे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। क्या कर रहा है, 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, तो रनों का वर्तमान औसत क्या होगा, रनों का वर्तमान औसत क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन किस प्रकार का है तभी हम इसको हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार पढ़े थे, जब एक व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। जब एक व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए तब हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते थे, तब हम देखेंगे। चलिए हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम रनों की संख्या देखेंगे। 11वें टेस्ट मैच खेले गए रनों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वर्तमान औसत है उसको पूछ रहा है, जो वर्तमान औसत है उसको पूछ रहा है। तो चलिए टेस्ट मैच खेले गए, 11वें टेस्ट में 100 रन बने, तो फार्मूला सीधे 11वें टेस्ट में रन बराबर, कह रहे कि वर्तमान रन का औसत, वर्तमान रन का औसत प्लस यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान रन का औसत, कह रहे कि 5 रन बढ़ जाते हैं, यानी कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि गुणे संख्या, ये था हमारा फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग तैयार हो गया। अब एक बात ध्यान और कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन है कि हल होगा, यानी कि जब एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी नए व्यक्ति के स्थान पर, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाए, यानी कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाए तब इसका रनों का औसत या फिर औसत ज्ञात करने का क्या नियम है। यहाँ पे भी वही नियम है, प्लस माइनस। यहाँ पे क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इसलिए वृद्धि के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग किए हैं और कमी के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इसको सवाल को हम लगाते हैं। सवाल को लगाने के लिए फिर वही नियम, 11वें टेस्ट में रन कितने हैं, तो 11वें टेस्ट में रनों की संख्या है कितनी, 100 बराबर वर्तमान औसत प्लस वृद्धि कितनी हो रही है, 5 रन की, और पूर्व संख्या कौन सी है, कह रहा है कि जो संख्या थी इसके पहले वो कितनी है, उसके पूर्व वाली संख्या कितनी होगी, यानी कि उसके पूर्व वाली संख्या कितनी है, यानी कि 10 टेस्ट मैच खेले गए। उसके पहले कितने टेस्ट मैच खेले गए, 10 टेस्ट मैच खेले गए, यानी कि पूर्व संख्या। चलिए तो हमको नया औसत या फिर वर्तमान औसत ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू वर्तमान औसत, और ये हो जाएगा हमारा 50। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके में। बस क्या है, मस्ती मस्ती में हम इसको हल करेंगे। और आप एकदम ध्यान रखिए कि जब तक कई चीज़ें को हम एकदम सुटेबल तरीके से इसको हल नहीं करेंगे तब तक हमको आने वाला नहीं है। इसलिए हम एक एक चीज़ को देखते हुए यहाँ पे चलेंगे। चलिए, अब ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम नियम देखेंगे किस प्रकार की ये क्वेश्चन है। तो किस प्रकार का क्वेश्चन है हम ये देखने के लिए पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि किस प्रकार का है। कह रहा है कि 6 लड़कों के औसत आयु 14 वर्ष है। 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। और सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। जो औसत आयु है वर्षों में क्या होगी ये हमको देखना है। तो ये किस प्रकार का ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि ये प्रकार का क्वेश्चन है जब एक समूह में कई व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए। जब एक समूह में कई व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है जब समूह में कई व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए तब क्या होगा। उसके लिए एक फार्मूला बताया था, यदि m समूह के व्यक्तियों में, n समूह के व्यक्तियों में n, जब m व्यक्तियों के समूह में ना, जब m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए तब m + n व्यक्तियों का औसत क्या होगा। तब होगा औसत बराबर m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग पूरे बटा में m + n व्यक्ति। ये होगा फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग ये देख लें ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। हम ये देख लिए किस प्रकार का क्वेश्चन है कि जब समूह में कई व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए, उस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। उसके लिए फार्मूला हम बताए थे, यदि m व्यक्तियों के समूह में n व्यक्ति शामिल हो जाएं तो टोटल m + n व्यक्तियों का औसत क्या होगा, m व्यक्ति का योग प्लस n व्यक्तियों का योग बटा में m + n व्यक्ति, यानी कुल व्यक्ति। चलिए, अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए ये फार्मूला है, ये देख लीजिए। अब इसी पे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो इसी को हल करने के लिए हम ये ऑप्शन को चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। अब देखिए इसमें से कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, इसको हम देखेंगे। पहले क्या करेंगे, हम पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे देख लें, कह रहा है कि 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 6 लड़कों की आयु का योग कितना होगा, योग कितना होगा। कह रहा है कि संख्या गुणे औसत, यानी कि 6 गुणे 14 84 इतना हो गया। अब कह रहा है कि 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। कह रहा है कि 11 लड़कियों का 11 लड़कियों का की आयु का योग कितना होगा।
कह रहा है कि 11 गुणे 12, 11 दूना के 22, 11 के 11, 11 दू 13, यानी 132। अब हमको क्या करना है, हमको हल करना है कितना होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम, टोटल 6 + 11 बच्चों या फिर छात्रों का औसत बराबर, कह रहा है कि 6 लड़कों का योग, 6 लड़कों के आयु का योग प्लस 11 लड़कियों के आयु का योग बटा में कुल संख्या, यानी कि 6 + 11, ये इतना होगा हमारा। अब 6 लड़के आयु का योग कितना, 84 प्लस 11 लड़के का आयु का योग कितना, 132, और बटा में टोटल कितनी संख्या, 17। तो ये हो जाएगा कितना, 6, 1, और ये हो जाएगा हमारा 2, 216 बटा में 17, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे और कितनी बार में ये हमारा कटेगा, और ये देखते हैं। तो भाग देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, भाग का। यहाँ पे डायरेक्ट इसको अगर हम भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 12.7, 12.7 इसका हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ये हमारा इसका ऑप्शन कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो ये थे हमारे कुछ अभ्यास औसत को लेकर, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि प्रकार को भी सीख लिया और क्वेश्चन को भी यहाँ पे सीख लिया, और हमारा हल भी हो गया। अब ऐसे ही एक आध 2-4 और भी अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे, और इसको आप केयरफुली पढ़िए। अभी और भी 3 अभी बाकी हैं, या अभी 5 था, अभी 3 प्रकार और बाकी है, उस पर भी हम क्या करेंगे, अभ्यास लेकर चले आएंगे। तो फिर आज के लिए फिर इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।